नमस्कार दोस्तों, अब तक आप जान ही गए होंगे मेरा नाम है विनय रजौरिया, BA MA एंड रिसेंटली नेट इन इंग्लिश। और मैं आपका वीआर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम 14th टाइम जामिया के बोथ BA ऑनर्स और MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के सिलसिले में इस 14th वीडियो में मिल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा, अगर आपने मेरी पहली की वीडियो जो मैंने जामिया के एंट्रेंस एग्जाम के टॉपिक में बनाई है वो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लीजिए। उनको मैंने एक मास्टर प्लेलिस्ट में हाउ टू क्रैक जामियाज MA एंड BA ऑनर्स इंग्लिश एग्जाम के नाम से कलेक्ट कर रखी हैं। आपको इकट्ठे मिलेंगी कम से कम 30 से ज्यादा वीडियोस है देखने लायक। अलग अलग टॉपिक्स पे हर पहलू को मैंने कवर किया हुआ है। नहीं देखी आपने तो प्लीज देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कई स्टूडेंट्स को कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एंट्रेंस एग्जाम को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, तो जस्ट प्लग इन टू द फर्स्ट वीडियो और इकट्ठे देखते जाइए सारी प्लेलिस्ट की वीडियो। आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी एंट्रेंस एग्जाम के सिलसिले में। काफी आप आश्वस्त और श्योर पाएंगे अपने आप को कि आगे बढ़ना कैसे है। तो आप उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट को, और वहां से पढ़ना शुरू करिए। वो अगर आपने देख ली तो चलिए आज इस लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं, जिसमें ढेर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे इस साल के एग्जाम के लिए सिलसिले में आपको देनी है। बहुत सारे सवाल थे इस बार के स्टूडेंट्स के जो मुझे भेज रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर, लिंक्डइन पर। उन सब सवालों के जवाब, अपनी तरफ से ढेर सारी बातें आपको बतानी है, कुछ क्लैरिफिकेशन देनी थी, ये सब बातें आज की वीडियो के एंड तक मैं दे दूंगा। तो भूलिएगा मत कि आखिर तक देखना है। सारी जितनी भी चिंताएं आपके दिमाग में एंट्रेंस एग्जाम को लेकर वो मैं क्लियर कर दूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, अगर आप मेरा चैनल कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो डू लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्योंकि अगले महीने जब तक एग्जाम्स आ रहे हैं जामिया के, मैं कंटिन्यूसली आपको हर हफ्ते एक वीडियो के माध्यम से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के अलग अलग एस्पेक्ट्स को अपने चैनल पर बताता रहूंगा। कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स चाह रहे हैं तो वीडियोज आती रहेंगी, तो ताकि आप अपडेट मिस ना करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। उसके बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि मैं जल्दी अपने चैनल पर अपनी एक डेमो क्लास जो मैं ऑनलाइन अपने पेड मेंटरशिप बैच में स्टूडेंट के साथ लेता हूं, यानी मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो पूरी पूरी हमारी थ्योरी चलती है इसमें मार्क्स के बारे में, जॉर्ज ल्यूकास, अल्थ्यूजर, एंटोनियो ग्राम्सकी, जितने भी मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स का दर्शन है, उसकी जो मैं क्लास पढ़ाता था भी मैंने वो हाल ही में रिकॉर्ड की है क्लास। तो एक क्लास डेमो क्लास आपको फ्रीली अवेलेबल मेरे चैनल पर होने वाली है। मैं नेक्स्ट वीक तक अपलोड कर दूंगा, तो ताकि आप वो इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना करें, आप समझ सके कि लिटरेरी थ्योरी से जब मैं कहता हूं कि आपके एसे राइटिंग में एक हिस्सा आता है, एक पेपर है 30 मार्क्स कैसे आपको लिखना पड़ेगा, तो उससे मेरा क्या मतलब है, क्या मानी है, क्या स्तर होता है लिटरेरी थ्योरी का, होती क्या है और कैसे उसको अटेम्प्ट करते, तो वो वीडियो जल्दी आने वाली है। और ना सिर्फ वो, बल्कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर मैं एक मैराथन, MCQ मैराथन भी कंडक्ट करने वाला हूँ। रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है, डेटा आपके लिए जरूरी है, वो आता रहेगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू दैट, शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड जो भी है आपके जिंदगी में जामिया आना चाहते हैं, उनके साथ साझा करिए। बाकी दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम तो एक तरफ है, उसका कंटेंट तो मेरे चैनल पर है ही। जामिया के MA और BA ऑनर्स इंग्लिश के जो सिलेबस के टेक्स्ट होते हैं, जो किताबें हैं, उपन्यास हैं, नॉवेल्स हैं, पोएम्स है, क्रिटिसिज्म है, उस पर भी टेक्स्ट को समझाते हुए मेरे चैनल पे वीडियोस रहती हैं। और न सिर्फ जामिया बल्कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो टेक्स्ट पढ़ाए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट किताबें, उनसे संबंधित नेट को लेकर, UGC नेट, JRF को लेकर भी मैं कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो ताकि वो भी आप तक पहुंचता रहे, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। अब आज ये सारी बात हो गई है, तो चलिए आज की इंफॉर्मेशन पर आते हैं। जो बेहद जरूरी बातें आपके लिए जाननी जरूरी है, उन पर सीधा आते हैं और बातें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की बात मैं पहले एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स को ही क्लैरिफाई कर देता हूँ। क्लैरिफिकेशंस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड की थी एंट्रेंस एग्जाम के सिलसिले में अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें मैंने कहा था, प्रिडिक्शन किया था कि मिड मे में आते आते एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है जामिया का। और ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप पिछले साल के एंट्रेंस एग्जाम्स का डेट्स देखेंगे तो लगभग मई में एग्जाम्स हो रहे थे, मई जून तक आते आते एग्जाम्स होते थे। तो मुझे लगा इस बार भी होंगे। लेकिन जैसा इस बार का प्रोस्पेक्टस जामिया का जो 2025 से 26 है वो दिखा रहा है हमको, उसमें नेक्स्ट ईयर के अंदर डेट्स लिखी हुई है। इस बार जामिया का इंग्लिश डिपार्टमेंट अपना BA और MA का जो एग्जाम है वो काफी जल्दी करा रहा है, यानी अप्रैल के एंड में ही करा रहा है। तो अब हमें क्लैरिफिकेशन आ गई कि एग्जाम मिड में ना होकर अप्रैल में ही है। अब एग्जाम्स हैं किस दिन, तो आप देखेंगे जामिया ने अपने BA ऑनर्स इंग्लिश का एग्जाम 26 अप्रैल को रखा हुआ है। आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर एग्जाम 2:30 से लेकर 4 बजे तक 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है। जहां तक MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम का मामला है, तो वो बिल्कुल उसके नेक्स्ट डे यानी 27 अप्रैल को, जो कि एक संडे है, उस दिन एग्जाम है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, यानी 10 से लेकर 11:30 बजे तक। अब ये बेहद जरूरी बात आपको नजर आ रही है कि एग्जाम दोनों ही BA और MA के 1.5 घंटे के हैं, लेकिन जो टाइमिंग्स हैं असल में बटी हुई होती है। अगर आप MA के एग्जाम को देखते हैं तो 1.5 घंटे का मतलब है कि जो शुरुआत का हाफ एन आवर होगा वो आपको MCQ के लिए दिया जाएगा, जिसमें 40 मार्क्स के MCQ आपसे पूछे जाते हैं। वो आधे घंटे में आपको अटेम्प्ट करके सबमिट कराना होता है, बुकलेट होती है, OMR शीट के अंदर आपको फिल करके देना होता है।
उसके अंदर आप देखेंगे पॉजिटिव मार्किंग है, यानी आपको 1 मार्क मिलता है राइट आंसर के लिए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी रहती है गलत आंसर के लिए। -0.25 मार्क्स का नंबर आपके कम हो जाते हैं टोटल में से। याद रखिएगा, टोटल में से नेगेटिव मार्किंग के जितने भी आंसर होते हैं वो घटते हैं नंबर, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो वो आपको एमसीक्यू का पार्ट देने के लिए हाफ एन आवर स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद जो 1 घंटा है उसमें आपको 2 एसेस लिखने पड़ते हैं, 30-30 मार्क्स के। 60 मार्क्स के एसेस हो गए और 40 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, मिलाकर 100 मार्क्स हो गए, जिससे आपकी कट ऑफ निकल कर आती है। अब काफी सारे लोगों को ऐसे राइटिंग में काफी डाउट्स रहते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले शीट्स आपको घर से लेकर नहीं जानी होती, वहीं आपको बुकलेट मिलती है शीट्स की, आपको वहीं लिखकर सबमिट कराना होता है। दूसरी बात, 2 तरह के एसेज आते हैं जो कि काफी अलग हैं एक दूसरे से। एक होता है रिफ्लेक्टिव एसे जो आपको 500 वर्ड्स में लिखना होता है, और दूसरा होता है आर्ग्यूमेंटेटिव, इसको क्रिटिकल एसे कहते हैं, जो 750 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। देखा जाए तो ऐसे राइटिंग जामिया के एंट्रेंस एग्जाम का सबसे मुश्किल हिस्सा है, उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फंसते हैं, क्योंकि एमसीक्यू तो बहुत ईजी है, वो आप सीयूटी की तैयारी के साथ ही मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने कई दफा कहा, मैं बिल्कुल सही हूँ उस बात कहने में, कि सीयूटी के मुकाबले में जामिया के बल्कि एमसीक्यू काफी ज्यादा ईजी होते हैं, बहुत स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैंने पिछले साल के एमसीक्यू का पूरा एनालिसिस अपने चैनल पर एक वीडियो के माध्यम पर डाला हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, पूरे पेपर सॉल्व कर रखे हैं। आप में से जिसको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए जामिया के, वो भी मेरी अकेडमिया वेबसाइट पे, जो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसपे मैंने फ्री कंटेंट अवेलेबल करा रखा है, आपको कोई पैसे नहीं देने, कोई पे वॉल नहीं है, इट्स फ्री एक्सेस। उस पर मैंने एसेज भी डाले हुए, सैंपल एसेज भी प्रोवाइड कर रखे हैं, रिसर्च पेपर्स भी डाल रखे हैं। जब मैं अंडर ग्रेजुएशन में था तो जो मेरे असाइनमेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा कंटेंट है, कम से कम 40 से ज्यादा पीडीएफ से रीडिंग मटेरियल है, जो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। अकेडमी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाकर पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा फ्री डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पार्ट तो मैनेज हो जाता है किसी तरह से, लेकिन मेन मुद्दा रहता है ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग को समझाते हुए मैं अपना इंट्रोडक्टरी कोर्स पेड मेंटरशिप प्रोग्राम में चलाता हूं, जिसमें कम से कम 3 से 3.5 क्लास, यानी जिसमें मैं 3 से 3.5 क्लास के अंदर आपको ऐसे राइटिंग का क्राफ्ट समझाता हूं, दोनों एसेज में डिफरेंस क्या है, किसके लिए आप लिख रहे हैं, साइटेशंस कैसे की जाती है, प्राइमरी रीडिंग्स क्या होती हैं, कैसे आप ज्यादा हाई स्कोर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इन सब एस्पेक्ट्स पे बात करता हूं। बल्कि आई मेक द स्टूडेंट्स राइट द एसेज एंड देन सेंड इट टू मी, देन आई रिव्यू दोज एसेज, ताकि हम साथ में मिलकर वन ऑन वन पर्सनलाइज्ड वे में काम कर सकते हैं। डाउट क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, वो सब मेरे पेड मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। तो अगर आप सोच रहे हैं एनरोल करने के लिए, ताकि आपको भी एक अंदाजा मिल सके कि ऐसे में कैसे हाई स्कोर करना है, ताकि आप क्वालिफाई कर सके पेपर, तो डू थिंक अबाउट ज्वाइनिंग माई क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी डिटेल्स हैं, गूगल फॉर्म्स अब आप भर दीजिए, फिर मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो ऐसे राइटिंग इज द टफ पार्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इसके अलावा कई लोगों का सवाल था कि चलिए अब जो भी हो, हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो शुरू कहाँ से करें। मैं आपको कहूंगा, अगर 1.5 महीने के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं जामिया के एग्जाम के लिए, तो एमसीक्यू वाले हिस्से को पढ़ना मत शुरू करिए, आप ऐसे राइटिंग पे पहले फोकस करिए। इसका कहने का रीजन क्या है, देखिए एमसीक्यू बहुत स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं जामिया के। प्रीवियस 5 ईयर पेपर उठाकर देखेंगे, जो मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रखे हैं, यू कैन एक्सेस इट फ्रीली, सॉल्व करके कमेंट्स के साथ है। तो अगर आप पिछले 5 साल के पेपर्स भी पढ़ लेते और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मान के चल रहा हूँ आपके पास अगर है लिटरेचर की, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और अवार्ड्स और ये सब, तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स एमसीक्यू वाले हिस्से में ला सकते हो। उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, तो वो आप एंड में भी पढ़ सकते हैं, बल्कि एंड में पढ़ेंगे तो आपके टॉप ऑफ द माइंड भी रहेंगे एमसीक्यूज, और वो आप सीधा जाके एग्जाम में दे सकते हैं। एमसीक्यू के सिलसिले में मैं 2 मैराथन क्लासेस जल्दी अपने चैनल पर रखने वाला, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, इंडियन राइटर इंग्लिश के अंदर क्या क्या है, विदेशी राइटर्स कौन कौन से हैं, उसकी डिटेल्स मेरे चैनल पर जल्दी आएंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सारी डिटेल्स आपको आती रहेंगी, यू कैन जॉइन दोस क्लासेस। तो एमसीक्यू तो मैनेज हो जाता है। सबसे मुश्किल जो हिस्सा है मेरे हिसाब से, और बाकी सब स्टूडेंट्स के हिसाब से भी, ऐसा नहीं मेरे हिसाब से, ये सबके हिसाब से वही होता है, और वो है ऐसे राइटिंग वाला हिस्सा। तो मैं कहूंगा आप सबसे पहले उसी के लिए पढ़ना शुरू करिए। अब उसके लिए क्या पढ़ना है, आपको 2 चीजें पढ़नी है बुनियादी तौर पे। एक, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रेंड्स हैं, जो प्रवृत्तियां हैं जिसको कहते हैं, यानी रोमांटिक लिटरेचर क्या है, उसकी क्या की क्वालिटीज है, क्या की राइटर्स है, क्या फिलोसफीज थी, किस तरह के, व्हाट वर द मोटिवेशंस ऑफ द पोएट्स, व्हाट वर द मोटिवेशंस ऑफ द राइटर्स ऑफ दैट एज, किस किस तरह के ट्रेंड्स नजर आते हैं। मॉडर्न नॉवल कैसे है, पिछली बार मॉडर्न नॉवल पे क्वेश्चन था, वुमेन राइटिंग क्या होती है, ट्रांसलेशन स्टडीज की चिंताएं क्या क्या है। तो जो बिग बिग ट्रेंड्स है, बिग बिग मूवमेंट्स रही है साहित्य के अंदर, जो बिग बिग मूवमेंट्स रही साहित्य के अंदर, इसके बारे में आपको अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। दूसरी इससे भी ज्यादा कठिन जो चीज है मेरे हिसाब से भी और स्टूडेंट्स के हिसाब से भी, वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो एक तो आपको ये बात, एक तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे बढ़िया पकड़ बनाए रखनी है, ताकि आप एक 500 वर्ड का रिफ्लेक्टिव ऐसे लिख सके। दूसरा हिस्सा होता है क्रिटिसिज्म और थ्योरी वाला हिस्सा, जो सबसे ज्यादा वक्त लेता है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फिर भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि वो कहानी की तरह होती है कि एक मोमेंट से दूसरी मोमेंट, और वो क्रोनोलॉजिकली होती है, कहानी से आपको लगने लगेंगे, और उसके लिए काफी सारी किताबें हैं। एक रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट मैंने पिछले साल दी थी, मेरे चैनल पर वीडियो होगी, वो आप जाकर देख लीजिए। एक अपडेटेड लिस्ट मैं भी जल्दी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो नॉट मिस एन अपडेट फॉर दैट, सब्सक्राइब कर लो यार, और नोटिफिकेशन दबा लेना। तो मैं जो कह रहा था वो जरूरी बात है, और वो क्या है कि आपके लिए थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म समझना ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मुकाबले में मुश्किल होती है क्योंकि उसके अंदर कोई कहानी नहीं है, उसमें तर्क हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर विचार होते हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, रीजंस होते हैं, लॉजिक होता है। वो एक प्योर फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स होता है राइटर्स का। उसको हजम करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। उसके दो रीजन है, एक लैंग्वेज बहुत टफ हो जाती है और दूसरा किसी भी क्रिटिसिज्म या फिलोसफी या थ्योरेटिकल टेक्स्ट को समझने के लिए बैकग्राउंड समझना होता है। क्योंकि देखिए जितने भी राइटर्स थे वो किसी दूसरे राइटर को रिएक्ट करके लिख रहे थे। जैसे मार्क्स वॉज रिएक्टिंग टू हेगल, आप देखेंगे लियोटार्ड इज रिगार्डिंग टू हाबरमास, उसके बाद रोलम बार्थेस रिगार्डिंग टू न्यू क्रिटिसिज्म। तो हर कोई किसी और को रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आपको एसेस का मीनिंग समझना होता है तो आपको उसके पहले का बहुत कुछ पढ़ना होता है। अब क्योंकि ये जो एसे राइटिंग और रीडिंग का जो प्रोसेस है बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं कहता हूँ पहले इसी को शुरू करो, ताकि धीरे धीरे जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप काफी आपका हाथ बैठ जाएगा, आपका माइंड समझने लगेगा बेसिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्या कहते हैं, उनके बेसिक तर्क क्या है। इसलिए शुरुआत थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म से करिए। और दूसरा, ना सिर्फ पढ़िए टेक्स्ट, बल्कि उन टेक्स्ट को पढ़ने के बाद खुद भी कोशिश करिए ऐसे लिखने की कि आप उनको समझकर एक क्रिटिकल ऐसे लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। पिछले साल के मैं जानता हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनको टॉपिक्स ढूंढने में दिक्कत हो रही थी कि पिछले साल में सब्जेक्टिव वाले ने ऐसे वाले हिस्से में क्या क्या टॉपिक्स आए जामिया में। मैंने आपकी सहूलियत के लिए पिछले 5 साल के मेरे पास पेपर्स थे, तो उनमें जितने टॉपिक्स हैं उसकी एक करेक्ट एक लिस्ट बनाकर एक जगह इकट्ठा मैंने कर दिया। वो भी मैंने अपनी अकेडमी वेबसाइट पर फ्रीली अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो जाकर एक्सेस कर सकते हैं डाउनलोड करके। उन्हीं पर ऐसे लिखना शुरू करिए। बाकी अभी मुझे इजाजत दीजिए, मैं जल्दी आपसे अपने चैनल पे एक बार फिर से मुखातिब होऊंगा। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम।